सो ममलोचन गोचर आगे, राखों देह नाथ के ही खागे। जल भरि नयन कहीं रघुराई, तात कर्म निज ते गति पाई। अर्थात वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे तात, आपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। परहित बस जिनके मन माही, तिन्ह कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। तनु तजि तात जाहु मम धामा, देऊँ काह तुम पूरन कामा। अर्थात जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, समाया रहता है, उनके लिए जगत में कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं, आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। सीता हरन तात जनि, कहु पिता सन जाई। जौ मैं राम तकुल सहित, कही दशानन आई। अर्थात हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से ना कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो 10 मुख रावण कुटुंब सहित वहाँ आकर स्वयं ही कहेगा। गीध देह तजि धरि हरि रूपा, भूषण बहुपट पीत अनूपा। श्याम गात विशाल भुज चारी, स्तुति करत नयन भरी बारी। अर्थात जटायु ने गीध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीताम्बर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल 4 भुजाएं हैं और नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। जय राम रूप अनूप, निर्गुण सगुण गुण प्रेरक सही। 10 शीस बाहु प्रचंड, खंडन चंड सर मंडन मही। पाथोदगात सरोज मुख, राजीव आयत लोचनम। नित नौमि राम कृपाल, बाहु विशाल भव भय मोचनम। अर्थात हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुणों के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए, प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जलयुक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, विशाल भुजाओं वाले और भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ।